Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss triangle part 6 of class 9. ठीक है, आज की जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.2 उसके 3 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा लॉजिकल है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे तो फर्स्ट को देखते ही थोड़ा सा डर जाएंगे, बट आप डरिए मत, ध्यान से देखिए। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया, उस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपको डायग्राम खुद से ड्रॉ करना होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और जैसा कहा गया है क्वेश्चन में वैसा अगर करते हो तो बहुत आसानी से आप डायग्राम को ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, देखिए एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। भाई आइसोस्केलस है तो ए बी और ए सी दो साइड से इक्वल हो गई। उनके जो एंगल बी और सी के बाइसेक्टर्स हैं, दो लाइंस कहीं ना कहीं गई हैं बी और सी के बाइसेक्टर जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट ओ पर। ठीक है, बोला कि ओ और ए को मिलाइए और ये प्रूफ कीजिए कि ओ बी और ओ सी सेम है और जो ए ओ लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो फिगर कैसा होगा, फिगर ऐसा होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से देखो। एक ट्रायंगल है ए बी सी, दो साइड्स इक्वल हैं। ये जो दो बाइसेक्टर्स यहाँ पे गए हुए हैं एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये मतलब ये बी को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रहा है एंड दिस इज ऑल्सो डिवाइडिंग सी इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक, यहाँ पर एंगल ओ सॉरी हाँ मतलब एंगल ओ यहाँ पर बन रहा है और ए और ओ को आप आपस में मिला दो, ऐसा आपका ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब फर्स्ट केस में हमसे बोला है कि आप ओ बी को ओ सी की इक्वल प्रूफ करो, ओ बी और ओ सी को इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप थोड़े से लॉजिक्स का इस्तेमाल करोगे जो आपने 7.2 और 7.3 थ्योरम में देखा है। देखिए एंगल ए बी और ए सी सेम है, ये चीज़ गिवन है, पहले से दी गई है। अगर ए बी और ए सी सेम हैं तो उनके एंगल बी और सी भी सेम होंगे, क्योंकि थ्योरम में हमने पिछले थ्योरम्स में सीखा है ये चीज़। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख दो आइसोस्केलस प्रॉपर्टी। ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा। इसके बाद अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इनके हाफ हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, जाहिर है। तो इनका हाफ क्या होगा, इस पूरे बी का हाफ होगा ओ बी सी एंड ओ सी बी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ओ बी सी और ओ सी बी ये दोनों आपस में सेम है। पहले क्वेश्चन से ये बात प्रूफ हुई है। ठीक है, अभी एक स्टेटमेंट आप लिखोगे कि अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं और उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, ठीक है, जो कि थ्योरम 7.2 और 7.3 से ये चीज़ प्रूफ होती है। तो आप सिंपली कह सकते हो, देखो जैसे ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ बी सी में आ जाओ, इन्होंने अभी हमने प्रूफ किया कि ये बी हाफ ऑफ बी एंड हाफ ऑफ सी सेम है, तो जाहिर है कि ओ बी और ओ सी भी आपस में सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से ओ बी और ए सी सेम हो जाएगा एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोला गया है, पहले पार्ट सेकंड को देखो। इसने कहा कि जो ए ओ लाइन है ये इस पूरे को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका भी एक ना कोई लॉजिक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होगी। कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे और इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, मतलब ए बी ओ एंड ए सी ओ। ठीक है, या जो भी नाम आप देना चाहो। देखिए यहाँ पर ए ओ बी और ए ओ सी दोनों को ले लिया, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराना है, जो कि बहुत ही सिंपल है, हार्ड नहीं है। भाई ए ओ और ओ ए सेम है क्योंकि दोनों साइड कॉमन है। ए बी और ए सी गिवन था पहले ही, और एंगल ए बी ओ और ए सी ओ ये पहले प्रूफ हुआ था। ए बी ओ ध्यान से देखो, ये जो एंगल है जैसे ये दोनों को इक्वल किया था तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये आप दोनों आपस में इक्वल हैं तो उनके हाफ हाफ इक्वल हाफ्स भी आपस में सेम होंगे। तो हम कहेंगे ए बी ओ यानी दिस वन एंड ए सी ओ यानी कि दिस वन, ये दोनों आपस में सेम होंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर दो साइड्स मिल गई, एक एंगल मिल गया, तो बाय एस एस रूल ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अभी जब दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं एंगल बी ए ओ और सी ए ओ आपस में इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। एक बार आप फिर से देखो, यहाँ पर एंगल दिस वन बी ए ओ यानी दिस वन एंड सी ए ओ यानी दिस वन, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो और हाँ एक चीज़ और, जब आप खुद ही देखो
कि पूरा एंगल ए है और ये एंगल मिला करके दोनों का सम एंगल ए को फॉर्म कर रहा है, और जब दोनों इक्वल हैं तो जाहिर है कि ये जो ए है ये ए को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। और जब हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जाहिर है कोई लाइन होगी जो इन्हें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और वो लाइन कौन सी है, ए ओ यहाँ देखो, ठीक है। तो इससे ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। आप देखो पैटर्न क्या है करने का। ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दिया है, सीपीसीटी अप्लाई की गई है। एंगल बी ए ओ और सी ओ बाई सीपीसीटी के थ्रू इक्वल हो गए हैं, और हमें पता है कि एंगल ए इज़ द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, जो कि आपस में इक्वल हैं। मतलब एंगल इनमें से किसी भी एक का हाफ हो जाएगा, हम चाहे बी ए ओ का हाफ कह लें या सी ए ओ का हाफ कह लें। और जब कोई भी एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो वहाँ कोई लाइन होनी चाहिए, और जो हमारी गिवन लाइन है वो ए ओ है, ठीक है। तो वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, उससे ये चीज़ प्रूफ हो गई है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं है कि जिसमें उसको उधर ट्रांसफ़र किया, 180 में से सब्ट्रैक्ट किया या प्लस माइनस किया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आपका रीजनिंग और लॉजिक ही आपकी हेल्प कर सकता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि कुछ आपके जो वर्ड्स हों वो करेक्ट हों, आपके यहाँ थोड़ा सा स्टेटमेंट्स का भी यूज़ करना होगा। कॉन्ग्रुएंसी में हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, तभी जा कर के हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2 उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। इन्होंने ये नहीं बताया कि आइसोस्केलस है या नहीं, ये नहीं बताया, बस बोला कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी की। ए डी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करती है, एक तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, और दूसरा एक साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये दो चीज़ें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी सेम है, ए बी और ए सी। तो जाहिर है दो ट्रायंगल बने, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराओ, सीपीसीटी अप्लाई करके दोनों को इक्वल बता दो, और जैसे ही ऐसा होगा, जब दो साइड इक्वल हो जाएंगे तो ट्रायंगल ए बी सी ऑटोमेटिकली आइसोस्केलस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आ गए ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी में। ए बी डी एंड ए सी डी में आप देखो ए डी और डी ये कॉमन है, ए डी एंड डी ये कॉमन है। बी डी एंड डी सी, बी डी एंड डी सी बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल, वो भी प्रूफ हो गया। एंगल ए डी बी एंड ए डी सी, ये जो एंगल ए डी बी और ए डी सी ये दोनों 90 डिग्री के, ये भी इक्वल हो गए। दो साइड्स एक एंगल गिवन है, तो एस रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं आप सीपीसीटी अप्लाई करके कहोगे कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, ठीक है। और जब ही ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी तो ऑटोमेटिकली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा स्टेटमेंट दे देना, ठीक है। अब बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। उसमें क्या बोला गया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें उन्होंने कहा कि ए बी सी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। पहले ही बोल दिया आइसोस्केलस ट्रायंगल है, जाहिर है ए बी और ए सी आपस में सेम होंगे। बट यहाँ से दो एल्टीट्यूड्स गई हैं, एल्टीट्यूड्स क्या करती हैं, ये बाइसेक्ट नहीं करती, ठीक है। ये 90 डिग्री फॉर्म करती हैं, और ना ही ये साइड को बाइसेक्ट करती हैं, ठीक। ये बस एक 90 डिग्री फॉर्म करती हैं। मतलब बी ई और सी एफ दो एल्टीट्यूड्स हैं। प्रूफ करना है कि बी ई और सी एफ आपस में सेम है, तो आप क्या करोगे, इस लाइन को इरेज कर दो। देखो डायग्राम्स बनाने ज़्यादा ज़रूरी हैं, डायग्राम बनाते ही आपका 40% के सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपको करना क्या है इसमें, ठीक है। तो आपको इसको इरेज करना है और दो ट्रायंगल्स लेने हैं, एक ए बी ई एंड ए सी एफ, जहाँ पर ए दोनों में कॉमन होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। देखिए आपका फिगर ऐसा बनेगा, ठीक है। अब आप आ जाएंगे ट्रायंगल ए बी ई और ए सी एफ में। जैसे ही दोनों में आ गए, ए बी और ए सी आपस में सेम है क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल है, प्रॉपर्टी पहले से गिवन है। एंगल एफ और एंगल ई देखो दोनों 90 के हैं, ठीक है। ये छोटा सा जो बॉक्स है ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों 90 के हैं क्योंकि एल्टीट्यूड्स हैं। और एंगल ए और एंगल ए, आप इसे एंगल ए अगर लिखना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है तो आप इसे बी ए ई और सी ए एफ कह सकते हो, ठीक है। ये आपका चॉइस है। ये दोनों में कॉमन एंगल है, तो हमारे पास दो एंगल हो गए, एक साइड हो गई।
ए से रूल अप्लाई किया और ट्रायंगल ए बी ई और ए सी एफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जैसे ही दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं, सी पी सी डी अप्लाई करके बी ई और सी एफ को हम सेम कर देंगे। तो यहाँ से ये तीनों क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, ठीक है। एंड आज का वीडियो हम लोग इसी के साथ एंड करते हैं। स्टडी करते रहिए, ये मत सोचिए कि जो भी मेरे को कोरोना में जो सिलेबस रिड्यूस किया गया वो नहीं पढ़ना। देखो वो सिलेबस इंपॉर्टेंट है, काम देगा, ठीक है। और जिन्होंने ये सिलेबस बनाया है उन्होंने भी ये कहा हुआ है कि जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट क्लास में जाते हो प्रमोट होने के बाद, तो वापस से सारी चीज़ें नए सिरे से शुरू हो जाएंगी, वरना फिर आप बाद में परेशान हो गए, सर मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था, मेरे टाइम में तो ऐसा था नहीं। तो उसके लिए आपको किसी भी तरह का रियायत नहीं दिया जाएगा, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स।